से जिस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है, कि हमको पता है कि आप कहाँ हो, हम आपको मार डालेंगे या हम ये करेंगे या वो करेंगे, ये सारी चीज़ें यूएसए कर रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। तो धमकी दे रहे हैं, तो आज तक इस तरह की बात भी नहीं आई थी। अगर उनके ऊपर हमला होता है, ज़ाहिर सी बात है कि डायरेक्ट यूएसए तो अमेरिकन फ़ौज आकर तो लड़ेगी नहीं, मगर जो खाड़ी के देशों में उनके जो अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, उन्होंने बना रखे हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ होगा और फिर ईरान जो है वहाँ पे अटैक करेगा, ना चाहते हुए भी जो है मुस्लिम कंट्री वगैरह पे जो है इनका हमला होगा, क्योंकि वहीं से वो उनको ऑपरेट कर रहे होंगे। तो टेंशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मगर देखो, बाज़ार के अंदर दोस्तों ये पहली बार नहीं है, शेयर मार्केट के अंदर ये कोई पहली बार नहीं है। शेयर मार्केट में आप अगर 1 साल से हो या 5 साल से हो या 10 साल से हो, ये आप ट्रेडिंग 2-4 दिन 10 दिन की अगर हम बात करें ना, तो इसका इम्पैक्ट रहता है थोड़ा बहुत, मगर लॉन्ग टर्म में बाज़ार हमेशा ऊपर ही जाता है। अगर आप देखोगे किसी भी गिरावट में, आप टाटा मोटर की बात करें कि अगर किसी ने, कोविड एक अलग चीज़ थी, याद रखो, कोविड ऐसी चीज़ थी जिसको दुनिया ने पहले देखा नहीं था, मगर कोविड फर्स्ट आया, उसके बाद दोबारा आया दूसरी चीज़। मार्केट बार बार एक ही चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट, 1-2 दिन रिएक्ट दे कर दे वो अलग बात है, थोड़ी सी गिरावट बन जाए वो अलग बात है, मगर बहुत ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि डरने घबराने की, वो लॉस में माल बेचने की ज़रूरत नहीं होती। शेयर मार्केट में कभी भी वही पैसा लगाया जाता है दोस्तों जो आपके ज़रूरत का ना हो, जो आपके घर खर्च का ना हो, वो ऐसा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है जिससे आपके कारोबार का पैसा ना हो, हज उम्रे का पैसा ना हो, शादी या घर बनाने का पैसा ना हो, ऐसी ज़रूरत जिसमें पैसे निकालने पड़ जाएँ। ऐसा पैसा हो जो 2 साल, 4 साल, 5 साल भी अगर हमारा फँस गया तो हम उसको लॉस में ना सेल करें। ऐसा पैसा सबसे पहले तो शेयर मार्केट में डालना चाहिए, ठीक है। अभी क्रूड ऑयल ज़ाहिर सी बात है महंगा होगा, जब क्रूड ऑयल का जो भाव महंगा होगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारी बहुत सारी कंपनियां क्रूड ऑयल लेती है, प्लस हम सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो है मंदी आने वाली है और इसी तरह से जो है शेयर्स के प्राइस गिरेंगे। मगर इतना आप याद रखो, ईरान हो या इजराइल हो या फिर रसिया हो, यूक्रेन हो या फिर दुनिया के और कोई मुल्क में अगर लड़ाई होती है, तो जिन कंपनियों में आप पैसा लगा कर बैठे हो, तो उन कंपनियों का काम तो नहीं बंद हो गया ना, बिल्कुल भी नहीं बंद हुआ। कंपनी अपना काम वैसे ही कर रही, कंपनी के पास बहुत सारा ऑर्डर है। हाँ, ये दुनिया भर के जो हालात पैदा होते हैं जिनकी वजह से उनको बाकी चीज़ों की दिक्कत होती है, तो ये तो यानी दुनिया का रूल्स है कि ये चीज़ें जो है ना, कभी दुख और कभी सुख, ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी। आप अच्छे कंपनी में ही कभी भी, ख़ास तौर पे आप डोनाल्ड ट्रंप जब तक हैं, आप अच्छे कंपनियों में ही, कि अगर कभी कोई गिरावट भी आ जाती है, किसी वजह से हमारा पैसा भी फँस जाता है, ब्लॉक भी होता है दोस्तों, तो हम उसमें लटके नहीं, फँसे नहीं, परेशान ना हो, ठीक है। बल्कि जो है हमारा पैसा अच्छी कंपनी में है, फिर वो बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो विप्रो और अच्छी कंपनी है। इसी तरह से आप और भी निफ्टी 50 की 50 कंपनी सबसे अच्छी है, नेक्स्ट 50 की सबसे अच्छी कंपनियां हैं। सेंसेक्स के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप चाहो तो 500, 600, 1000 स्टॉक निकाल सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल डेप्थ फ्री कंपनियाँ होंगी, जो जिनके पास ऑर्डर की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। उनमें से किसी कंपनी में आप चाहें तो ट्रेड भी करें, स्विंग ट्रेडिंग भी करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी नज़रिया बना कर रखें, तो बेहतर होगा। बाकी डर के घबरा कर बेच कर भागने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। गिरावट में जो बाय करता है, ये नहीं है कि आज गिरावट आ गई आपने ख़रीद लिया। स्टॉक के अंदर 20%, 15% इस तरह के हालात में अगर गिरावट हो तब ख़रीदा जाए ना, 2%, 1% मिलेंगे तो फंस जाएंगे। तो जब गिरावट अच्छे से बन जाए उसके बाद शेयर्स को बाय करना चाहिए। अभी थोड़ा रुकना चाहिए, देखते हैं। इसकी वजह से तो अभी तक फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत गिरावट आई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अगर कुछ बड़ी बात होती है कि बाज़ार के अंदर 2-3% मार्केट क्रैश कर रहा है, ठीक है, तो स्टॉक तो एक दिन में 5-5, 4-4% नीचे मिलेंगे, तो 2-3 दिन में 15%, 20% नीचे मिल जाएगा। यानी जो अच्छी खबरों की वजह से, मार्केट के स्ट्रेंथ की वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ आया था, वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो फिर वहाँ पर लेने का मौका होगा। आपको पता है कि कौन से कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए, किस कंपनी ने जो है किस कंपनी का भाव वैल्यूएशन वगैरह अच्छा है, ठीक है, साल दर साल और तिमाही दर तिमाही जिसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। कंपनी डिविडेंड भी देती है, ठीक है, और कंपनी का प्रमोटर बहुत मजबूत है, जैसे कि रिलायंस जैसी कंपनियां, ग्रुप की कंपनियां हो, टाटा ग्रुप की कंपनियां हो। इसी तरह से और भी देश के अंदर जो बड़े बड़े ग्रुप हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत भरोसे के लायक है, तो ऐसी कंपनियों में जो है बना जा सकता है।